दोस्तों इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि ओपनसी क्या चीज है और इसे कैसे यूज किया जाता है। ओपनसी आपके एनएफटी की जर्नी की काफी इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, क्योंकि ओपनसी एनएफटी का एक बहुत ही बड़ा मार्केट प्लेस है। आप इसमें एनएफटी बाय कर सकते हैं, एनएफटी सेल कर सकते हैं और एनएफटी क्रिएट भी कर सकते हैं। ये सब चीजें कैसी करनी होंगी ये तो हम आपको फ्यूचर वीडियोस में बताएंगे, पर अभी हम आपको बताते हैं कि ओपनसी का मेनली यूज कैसे किया जाता है, ओपनसी के सारे फीचर्स क्या हैं और इन्हें कहाँ कहाँ ढूंढा जा सकता है, इनसे क्या क्या होता है। मतलब कुल मिला के ओपनसी को हम पूरे डिटेल तक खंगार कर आपको बता देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर पूरी आखिरी तक देखना है ताकि आपको ओपनसी का सारा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो दोस्तों बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं ओपनसी वेबसाइट पर। तो दोस्तों ओपनसी एनएफटी खरीदने और बेचने के लिए मेनली दो टाइप की करेंसीज यूज करती हैं, जिसमें सबसे पहली है ईथर और दूसरी है सोलाना। इथेरियम एनएफटी में यूज की जाने वाली सबसे ज्यादा बड़ी करेंसी है, पर एनएफटी की ट्रांजैक्शन फीस बहुत होती है, इसलिए लोग अल्टरनेटिव करेंसियों में जा जाकर भी एनएफटी खरीदते हैं। सोलाना एक ऐसी ही अल्टरनेटिव एनएफटी करेंसी है। आप किसी भी एनएफटी के बगल में जाकर देख सकते हैं कि वो एनएफटी किस टाइप की करेंसी सपोर्ट करती है, जैसे कि जस्ट एप नाम का एक कलेक्शन सोलाना करेंसी को सपोर्ट करता है। उसी तरह वी आर ऑल गोइंग टू डाई एनएफटी ईथर नाम की क्रिप्टो करेंसी यूज करता है। अब आप कौन सी करेंसी से एनएफटी ट्रेड करना चाहते हैं ये तो आपके ऊपर है, पर मैं फिर भी आपको इथेरियम यूज करना ही रिकमेंड करूंगा। तो दोस्तों ओपनसी को यूज करने के लिए सबसे पहले इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। उसमें लॉगिन करने के लिए आपको सिर्फ यूज करना है मेटामास्क। ज्यादातर वेब3 वेबसाइट्स में लॉगिन करने के लिए आपका मेटामास्क वॉलेट ही काफी होता है। आपको ऊपर प्रोफाइल आइकन में जाकर प्रोफाइल पे क्लिक करना है। यहाँ वो आपसे ऑप्शन पूछने लगेगा कि आप कौन से टाइप का वॉलेट लॉगिन करने के लिए यूज करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर तो मेटामास्क ही होता है। मेटामास्क में लॉगिन करते ही ये आपसे आपके मेटामास्क का सबसे पहले एड्रेस पूछने लगेगा। अगर आप मेटामास्क में लॉगिन नहीं है तो मेटामास्क आपसे आपका मेटामास्क का पासवर्ड भी पूछ सकता है। अभी पूछेगा कि आप अपने मेटामास्क वॉलेट में कौन से एड्रेस से ओपनसी में लॉगिन करना चाहते हैं। मैंने अपने मेटामास्क वॉलेट में 3 अलग अलग टाइप के एड्रेस बनाए हैं, पर मैं लॉगिन करना चाहता हूँ अकाउंट नंबर 1 से, तो इसे सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। फिर मेटामास्क आपसे परमिशन मांगेगा कि क्या वो ओपनसी से कनेक्ट कर सकता है। आपको कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। कनेक्ट पर क्लिक करते ही आपका पर्सनल प्रोफाइल पेज खुल जाएगा जो कि ओपनसी में मौजूद है। यहाँ आप अपनी बैकग्राउंड इमेज, अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर सकते हैं, पर दरअसल में इसी कोई ज्यादा जरूरत होती नहीं है। आप चाहे तो सेटिंग में जाकर इन्हें चेंज कर सकते हैं। नीचे ही आपको दिख जाता है आपका वॉलेट एड्रेस, जिसे आप सिंगल क्लिक में कॉपी कर सकते हैं। यहाँ आपको सामने दिख जाएंगी आपकी कलेक्ट की हुई एनएफटीज। मेरे इस अकाउंट में कुछ एनएफटीज पड़ी हुई हैं। अगर आप यहीं से क्रिएटेड टैब में जाएंगे तो आपको एनएफटीज दिख जाएंगी जो आपने क्रिएट की है। यहाँ मैंने एक रैंडम पिक्चर की एनएफटी बनाई थी। फेवरेटेड में ऐसी एनएफटीज दिखेंगी जिन्हें आपने लाइक किया हुआ है। एक्टिविटीज में आपको अपने अकाउंट की एक्टिविटीज दिखेंगी कि आपने कौन सी एनएफटी खरीदी थी, कौन सी एनएफटी बेची थी, कब बेची थी, कितने में बेची थी, कितने में खरीदी थी वगैरह। मोर में जाकर आपको कुछ और ऑप्शन दिखते हैं जिसमें आपको आपके एनएफटीज में अगर कोई ऑफर आई होती है तो वो दिखती है। अगर आपने किसी को ऑफर किया होता है कुछ तो वो आपको दिखता है। आपकी कोई एनएफटी अगर आपने सेल पे लगाई हुई है तो वो आपको दिखती है, और आपको हिडन एनएफटीज भी दिखती हैं। हिडन एनएफटीज रैंडम एनएफटीज होती हैं जो आपको कोई और भेजता है, आपने इन्हें खुद नहीं खरीदा होता। कई लोग अपने एनएफटी के प्रमोशन के लिए आपको एनएफटीज भेजते हैं, और कभी कभार अगर आप किसी एनएफटी कलेक्शन का हिस्सा होते हैं तो वो भी आपको फ्री में एनएफटीज भेजते हैं। अब ऐसे ही ये एनएफटीज मैं ओन करता हूँ, तो मैं चाहूँ तो इन्हें सेल भी कर सकता हूँ। अगर मैं किसी एनएफटी को खोलूंगा तो उसके अंदर मुझे सेल करने का ऑप्शन भी दिखाने लगेगा। देखिए टॉप राइट में आप सेल का ऑप्शन देख रहे होंगे। इस एनएफटी में कोई भी कम्युनिटी मेंबर अभी इंटरेस्टेड नहीं है तो ये बिकेगी नहीं। वैसे भी एनएफटी सेल कैसे करनी है इस पर हम आपको डिटेल में वीडियोस बनाकर जरूर दिखाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओपनसी के बाकी फीचर्स। आप ओपनसी के टॉप पर हमेशा किसी भी कलेक्शन, किसी भी एनएफटीज के लिए या ओपनसी पे जुड़े किसी इंसान को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी एक बहुत फेमस एनएफटी चल रही है जिसे कहा जाता है गॉब्लिन टाउन। अब आप देख रहे होंगे कि गॉब्लिन टाउन एनएफटी मुझे टॉप में दिख रही है। अब आपको ये भी ख्याल रखना है कि आप सही एनएफटीज पे क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभार बहुत सारे स्कैमर उससे जुड़े नाम की एनएफटीज के कलेक्शन बना देते हैं और लोग धोखे से उन्हें खरीद भी लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ब्लू टिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब ये कलेक्शन वेरीफाइड है और ओपनसी ये बता रहा है कि यही वो गॉब्लिन टाउन है जिसे आप सर्च कर रहे हैं।
अब गॉब्लिन टाउन के और भी कलेक्शन दिख रहे हैं, पर आपको इन पर क्लिक नहीं करना है। एनएफटीज की दुनिया में बहुत तरीके से लोगों को स्कैम किया जाता है, इसलिए आपको हमेशा स्कैम्स पर ध्यान रखना है। हम अपने फ्यूचर के वीडियोस में स्कैम पर एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाएंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं ओपनसी के फ्रंट पेज पर। यहाँ आपको नोटेबल ड्रॉप्स दिखेंगे। नोटेबल ड्रॉप्स में आपको वो एनएफटीज दिखती हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रही हैं। आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको टॉप कलेक्शन दिखने लगेंगे। ये वो कलेक्शन है जिन्हें ज्यादा से ज्यादा लोग खरीद व बेच रहे हैं, जिनकी ट्रांजैक्शन वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ करीब 15 एनएफटीज हैं और सबकी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के साथ साथ उनकी करंट प्राइस दी गई है। चलिए ऐसे ही किसी भी एनएफटी के बारे में देखते हैं। अभी मैंने आपको गॉब्लिन टाउन एनएफटी के बारे में बताया था, तो चलिए किसी एनएफटी के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों ये कलेक्शन एनएफटी है। कलेक्शन एनएफटी में एक एनएफटी कलेक्शन के अंदर कई हजारों एनएफटीज होती हैं। अब यहाँ टॉप पे आप देख रहे होंगे, यहाँ दिए गए है कलेक्शन का नाम, यहाँ दिए गए है उसके क्रिएटर का नाम। ये दोनों ही चीजें वेरीफाइड हैं। कलेक्शन को बनाने वाला भी वेरीफाइड है और कलेक्शन भी वेरीफाइड है। यहाँ पर कलेक्शन के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन होता है, पर गॉब्लिन टाउन के डिस्क्रिप्शन बिल्कुल ही रैंडम होते हैं। यहाँ आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिखा दिए जाते हैं जो कि करीब 10,000 हैं। नंबर ऑफ ओनर्स मतलब कि इन एनएफटीज को कितने लोग ओन करते हैं। फ्लोर प्राइस मतलब होता है कि इस कलेक्शन की सबसे सस्ती बिकाऊ एनएफटी कितने की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कलेक्शन की सबसे सस्ती एनएफटी 6 ईथर की है, जो आज की डेट में करीब 9 लाख रुपए होता है। टोटल वॉल्यूम होता है कि आज तक कितने लोगों ने इसको कितनी वैल्यू के साथ ट्रेड किया है, यानी कि खरीदा व बेचा है। यहाँ पर सर्च टैब में आप इस कलेक्शन की किसी भी एनएफटी को सर्च कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग चीजों से सॉर्ट कर सकते हैं कि कौन सी चीजें अभी बिकाऊ हैं, कौन सी चीजें अभी ऑक्शन पे लगी हैं और कौन सी चीजें का प्राइस कितना है। ये सब चीजें आप सॉर्ट कर सकते हैं। टॉप में अगर आप एक्टिविटी में जाएंगे तो आपको ये दिख जाएगा कि इस कलेक्शन की एक्टिविटीज क्या चल रही हैं, कितने लोगों ने कल इसे कितने में खरीदा था, परसों कितने में खरीदा था, इसकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी हो रही है डेली की, इसका एवरेज प्राइस क्या चल रहा है और कितने लोग कितने में इसे खरीद व बेच रहे हैं। चलिए इसी कलेक्शन की एक एनएफटी को खोलकर उसके बारे में जानते हैं। गॉब्लिन कलेक्शन की नंबर 6320 एनएफटी हमने खोली है। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके के ऑप्शन देख सकते हैं। रिफ्रेश मेटा डेटा। रिफ्रेश मेटा डेटा से क्या होता है कि अगर आपके एनएफटी में कोई चेंज ओनर ने किए होते हैं तो आपके पास वो चेंजेस दिखने लगते हैं। आप चाहें तो डायरेक्ट गॉब्लिन टाउन की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। आप चाहें तो सोशल मीडिया पे इसे शेयर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि एनएफटी कलेक्शन कोई स्कैम है या कोई चोरी के एनएफटी बेच रहा है तो आप इन्हें रिपोर्ट भी कर सकते हैं। लेफ्ट में आपको इस एनएफटी का डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा। गॉब्लिन टाउन का डिस्क्रिप्शन तो काफी रैंडम होता है, पर कई सारी ऐसी एनएफटीज के डिस्क्रिप्शन काफी अच्छे होते हैं। फिर इस एनएफटी की प्रॉपर्टीज आती हैं। प्रॉपर्टीज मतलब होता है कि इस एनएफटी में क्या क्या है। दरअसल कलेक्शन एनएफटीज में हर एक एनएफटी की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि इस वाली एनएफटी के पास फर है और पूरी कलेक्शन में सिर्फ 5% एनएफटीज ऐसी हैं जिनके पास फर है। इसके पास क्रैकी है और सिर्फ 7% लोगों के पास क्रैकी है। यही प्रॉपर्टीज किसी एनएफटी कलेक्शन में किसी एक एनएफटी को यूनिक बनाती हैं। आपने बचपन में WWF के कार्ड इकट्ठा किए होंगे, तो कुछ स्पेशल WWF प्लेयर की प्रॉपर्टीज सबसे ज्यादा स्पेशल होती हैं और जिससे वो कैरेक्टर ज्यादा यूनिक होते हैं और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कलेक्शन एनएफटीज में भी ऐसा ही होता है। अगर आपके पास कोई ऐसी एनएफटी आ गई जिसकी प्रॉपर्टीज बहुत ही कम एनएफटीज में है, तो आपकी एनएफटी हो जाती है रेयर और ये ज्यादा महंगे पैसे में बिक सकती है। यहाँ आपको इसके बारे में डिटेल्स दिखने लगेंगी। डिटेल में इस कलेक्शन का वॉलेट एड्रेस मौजूद होता है। इस पर्टिकुलर एनएफटी की आईडी मौजूद होती है। साथ ही साथ ये एनएफटी किस टाइप का टोकन है, ये सब इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। और ये भी मौजूद होता है कि इस एनएफटी की क्रिएटर फीस कितनी है। क्रिएटर फीस वो फीस होती है जो ऑटोमेटिकली इसके क्रिएटर को तब चली जाती है जब आप इसे बेचते हैं। अगर आपने इस एनएफटी को खरीद लिया और अगर आप इस एनएफटी को किसी और को बेच रहे हैं तो उसमें से 7.5% क्रिएटर को ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ये क्रिएटर फीस 2.5 से 10 के बीच में कुछ भी हो सकती है। नीचे जाएंगे तो आपको इस आइटम की एक्टिविटी दिखने लगेंगी। आइटम एक्टिविटी मतलब इस आइटम को कितने लोगों ने खरीदा व बेचा है और इसे किसने सबसे पहले खरीदा था। आपको साथ ही साथ इसी कलेक्शन की और एनएफटीज भी दिखने लगेंगी। चलिए और ऑप्शंस देखने के लिए इसी कलेक्शन की एक और एनएफटी खोलते हैं। अब एनएफटी खुलते ही आपको इसे खरीदने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन दिखने लगेंगे। ये ऑप्शन हर एक एनएफटी में नहीं दिखते।
ये ऑप्शन उन्हीं एनएफटीज में दिखते हैं जब कोई इंसान अपनी एनएफटी बेचना चाहता होता है। अगर मैं अपनी एनएफटी बेचना चाहूंगा और मैंने अपनी एनएफटी का कोई प्राइस डिसाइड किया हुआ है, तभी दूसरों को मेरी एनएफटी पे बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा। मैं चाहूं तो बाय नाउ पे क्लिक कर इसे 6 ईथर में खरीद सकता हूं। और अगर मैं 6 ईथर इस एनएफटी के नहीं देना चाहता तो मैं इसके ओनर को एक ऑफर दे सकता हूँ। अब ये ऑफर कितनी भी हो सकती है, मैं चाहूँ तो इसे 5 ईथर का ऑफर दे सकता हूँ और साथ ही साथ में एक टाइम लिमिट लगा सकता हूँ कि 3 दिन तक मेरी ऑफर रहेगी। अगर आप टॉप राइट पे जाएं तो आप अलग अलग तरीके के एनएफटीज खरीद सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये एनएफटीज अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी, कलेक्टिबल्स, आर्ट, वर्चुअल वर्ल्ड, ट्रेडिंग कार्ड वगैरह। तो कुल मिला के ओपनसी में इतने ही ऑप्शंस हैं, पर इतने ही ऑप्शंस आपको एनएफटी में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत जरूरी पड़ेंगे। इसलिए आपको कोशिश ये करनी है कि आपको इन फीचर्स को आराम से समझ लेना है। आपको ओपनसी की हर चीज आपकी मसल मेमोरी होनी चाहिए। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। आपको पता हो कि हर चीज कहाँ है, कैसे है, क्यों है और किस तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। आशा है वीडियो आपको जरूर इंफॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक अगर आपको कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।